प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में पास किए हुए हैं और क्लास 11th में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 11th में कौन कौन सब्जेक्ट होता है और आप लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ में बने रहिएगा। और याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को फिर किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होता है और हम लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स यानी कि 3 अंग होते हैं, यानी कि क्लास 11th में 3 पार्ट्स यानी कि 3 अंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि आखिर इसके कौन कौन से अंग हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आर्ट्स होता है, साइंस होता है और कॉमर्स होता है, ठीक है। और ख़ास करके आज का वीडियो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो अभी आर्ट्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। और बाद में फिर हम साइंस का भी वीडियो लाएंगे और कॉमर्स का भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आज आर्ट्स स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आर्ट्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आप लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट है, ठीक है, और कौन कौन सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट में दिया हुआ है हिंदी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में भी दिया हुआ है हिंदी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बस इतना फ़र्क है, ठीक है, कि यहाँ पर हिंदी कोर दिया हुआ है और यहाँ पर हिंदी इलेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कि हिंदी कोर क्या है और हिंदी इलेक्टिव क्या है। तो याद रखिएगा, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी कोर अगर रखते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग हिंदी इलेक्टिव रखते हैं तो इसमें आप लोगों को अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बारे में अभी बाद में हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। तो चलिए सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है। हिंदी कोर होता है, हिंदी इलेक्टिव होता है, ठीक है। आगे में भी देख लीजिए, इंग्लिश कोर होता है और इंग्लिश इलेक्टिव होता है, ठीक है। अगला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, 5 नंबर में देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ हिस्ट्री भी होता है, इसमें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी होता है, ठीक है, ज्योग्राफी भी होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी होता है और सोशोलॉजी भी होता है, ठीक है। याद रखिए, फिर साइकोलॉजी भी होता है इसमें, ठीक है। और एक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है होम साइंस भी इसमें होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 11 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 11 सब्जेक्ट में आप लोगों को चुन चुन के सब्जेक्ट को रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना, जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आर्ट्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अगर स्कूल आप लोग जाएंगे या फिर कॉलेज अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को जो फॉर्म रहेगा ना, उसमें कोर लिखा हुआ रहेगा, इलेक्टिव लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा हुआ उसमें रहेगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर 3 पॉइंट में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा और फिर अंत में एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अभी नीचे हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कोर में या तो हिंदी रख लेते हैं या फिर इंग्लिश रख लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्टिव में हिंदी रख लेते हैं या फिर इंग्लिश रख लेते हैं, ठीक है। आगे में देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट या तो हिस्ट्री रखते हैं या फिर ज्योग्राफी रखते हैं या फिर इकोनॉमिक्स रखते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, ठीक है। और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, ये कॉलेज के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कॉलेज में ऐसा होता है कि वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। और अगर इस तरह से हो रहा है तो आप लोग याद रखिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को उसमें रखना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा, अभी हम जिस तरह से आप लोगों को इसमें बताएंगे और जो जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को बताएंगे वही सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है, ठीक है। जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि आर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कोर में आप लोगों को इंग्लिश रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्टिव में आप लोगों को हिंदी रखना है। बस इसी तरह से आप लोगों को उसका जो फॉर्म रहेगा उसमें इसी तरह से आप लोगों को भरना है, ठीक है। और एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं कि कोर में आप लोग इंग्लिश रखिएगा,
ठीक है। और इलेक्टिव में आप लोग हिंदी रखिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग हिस्ट्री रखिएगा, ज्योग्राफी रखिएगा और पॉलिटिकल साइंस रखिएगा, ठीक है, ताकि इसमें पढ़ने के लिए फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे में देख लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट में, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट में आप लोगों को इकोनॉमिक्स रखना है, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स आप लोग नहीं रखते हैं तो याद रखिएगा होम साइंस आप लोगों को रखना है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार ही आप लोगों को वहाँ जो फॉर्म मिलेगा इसके अनुसार ही आप लोगों को भरना है, ठीक है। कोर में इंग्लिश, इलेक्टिव में हिंदी रखिएगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग देख लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप लोग इकोनॉमिक्स रखिएगा, चाहे होम साइंस रखिएगा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।